नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं और आज के क्लास में देखेंगे प्राचीन काल में झारखंड। इसमें दोस्तों प्राचीन काल के बारे में हम लोग मौर्य काल के बारे में, मौर्योत्तर काल के बारे में, गुप्त काल के बारे में और गुप्तोत्तर काल के बारे में झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को समझेंगे। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। मौर्य काल। मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था, अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक महत्व था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुक्कुट या कुक्कुट देश के नाम से इंगित किया गया है। कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आटविक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण, मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग तथा शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना था। इंद्र नामक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नामक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्र नामक संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। अशोक। अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें एक आटवी प्रदेश बघेलखंड से उड़ीसा से समुद्र तट तक विस्तृत है। झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय में वर्णित है, इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक व परलोक प्राप्त कर सकें। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत के विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। सिंहभूम। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। गुप्त काल। गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हजारीबाग के मदुही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्त काल की देन माना जाता है। समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। इन विजयों में से एक आटविक विजय भी था। झारखंड प्रदेश इसी आटविक प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन में था। समुद्रगुप्त के पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरंड देश कहा गया है। समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया था। चलिए अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से इसको जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी हुआ था। इसके काल में चीनी यात्री फाहियान 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसने झारखंड क्षेत्र को कुक्कुट लाड कहा है। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मदुही पहाड़ हजारीबाग में स्थित है। पत्थरों को काटकर बनाए गए यहाँ 4 मंदिर अवशेष प्राप्त हुए हैं। सतगावा जो कोडरमा में स्थित है, मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है।
पिठोरिया रांची में स्थित है, ये पहाड़ी पर स्थित एक कुआं है यहाँ पर। अब चलिए गुप्तोत्तर काल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। शशांक गौड़ पश्चिम बंगाल का शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था। शशांक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा व बंगाल तक था। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की थीं, संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी। प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर वेणुसागर है, जो कि एक शिव मंदिर है। यह मंदिर शिवभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसका उल्लेख वेनसांग ने किया है। शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में बौद्ध जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई। हर्षवर्धन वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। इसके साम्राज्य में कांजागल राजमहल का कुछ भाग शामिल था। कांजागल जो राजमहल में ही हर्षवर्धन वेनसांग से मिला। वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की है। चलिए अन्य तथ्य के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है। झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीव गुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी। 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग तथ्य के बारे में हम लोग पूरे अच्छी तरह से जान लिए हैं। अब इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण MCQs बनते हैं उसको भी हम लोग इसी क्लास में पूरे अच्छी तरह से रिवीजन कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। दूसरा ऑप्शन है, मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। तीसरा, कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है 1 और 2, तीसरा है 2 और 3 और चौथा है तीनों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, तीनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। तो पहला ऑप्शन है कुक्कुट देश, दूसरा ऑप्शन है कुक्कुट, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, उपरोक्त दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की गई थी? राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, तानाशाही या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गणतंत्रात्मक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी? घोड़ा, अस्त्र शस्त्र, हाथी या रसद? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हाथी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से किस चीज़ के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? तो पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा तांबा, तीसरा लोहा और चौथा हीरा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, हीरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? तो पहला ऑप्शन है राहुल, दूसरा रक्षित, तीसरा नागसेन और चौथा विनय। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, रक्षित को। किस मौर्य साम्राज्य
के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए? तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्त। इसका तो सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, अशोक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है दोस्तों कापसी, दूसरा आठवीं, तीसरा संघी, चौथा सन्यासी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, आठवीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा पलामू, तीसरा हजारीबाग, चौथा सीभूम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, सीभूम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है जमशेदपुर, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा है चाईबासा, चौथा है गुमला। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, चाईबासा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन खूंटी, दूसरा रांची, तीसरा सिमडेगा, चौथा गुमला। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, रांची। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है इसको, दूसरा इचाक, तीसरा महूदी पहाड़ और चौथा सतगावा पहाड़। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, मधुही पहाड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है मौर्य काल, दूसरा है गुप्त काल, तीसरा है सल्तनत काल और चौथा है मुगल काल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, गुप्त काल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो पहला ऑप्शन है आटविक देश के नाम से, दूसरा मुरंड देश के नाम से, तीसरा कुक्कुट देश के नाम से और चौथा किक्कट प्रदेश के नाम से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, मुरंड देश के नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? तो पहला ऑप्शन है श्रीगुप्त, दूसरा है कुमारगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो पहला कुक्कुट लाट के नाम से, दूसरा मुरंड देश के नाम से, तीसरा कुक्कुट देश के नाम से, चौथा किक्कट प्रदेश के नाम से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, कुक्कुट लाट के नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो पहला सतगावा, दूसरा पिठोरिया, तीसरा मधुही पहाड़, चौथा वेणुसागर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, वेणुसागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है, दूसरा है सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तरकालीन से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों कथन सही है और चौथा है उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था? तो पहला संथाल परगना का बड़ा बाजार, दूसरा दुलमी, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, उपरोक्त दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? तो पहला हर्षवर्धन, दूसरा घनानंद, तीसरा शशांक और चौथा समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, शशांक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शशांक के शासनकाल के दौरान झारखंड के सिंह के वेणुसागर में
किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया था? तो पहला विष्णु मंदिर, दूसरा कृष्ण मंदिर, तीसरा शिव मंदिर, चौथा देवी मंदिर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, शिव मंदिर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था? सन होगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा अशोक, तीसरा शशांक, चौथा समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, शशांक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर स्थित है, कहाँ पर? तो मयूरभंड में, झरिया में, तिलैया में या कोचांग में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, कोचांग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया? तो पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा शशांक, चौथा समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों शशांक ने। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात वेनसांग से हुई थी? राजमहल में, सिंहभूम में, हजारीबाग में या चाईबासा में? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, राजमहल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था? तो पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है शिशुनाग, चौथा है उदयन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, बिंबिसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें ध्यान देना है दोस्तों कि कौन सा कथन असत्य है, वो हम लोग को ऑप्शन चुनना है। पहला ऑप्शन है कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी। दूसरा है वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है। तीसरा है गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुक्कुटलाड नाम से संबोधित किया है। और अगला है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसमें से कोई भी गलत कथन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है नंदवंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। दूसरा ऑप्शन है नंदवंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। तीसरा है उपरोक्त दोनों कथन सत्य है और चौथा है उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह क्लास कैसा लगा? अगर आपको दोस्तों यह क्लास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद। और दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसी तरह से सीरीज हमारा चलता रहेगा झारखंड से संबंधित जीके के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिटेल से समझ लेंगे और उसके बाद इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उसको भी दोस्तों हम लोग एक ही क्लास में अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। धन्यवाद।